हेलो साथियों। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में स्वागत है। साथियों, आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, आज हम एक बार फिर से ड्राइवर भर्ती की दोस्तों सूचना आपके सामने लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ड्राइवर की एक और वैकेंसी आई है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं आपको प्रत्येक जो चीज़ है आपको ऑफिशियल ही बताऊँगा। मैं आपको लाइव ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसी क्या आई है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, स्टडी एट होम, STUDY एट होम। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको ई बुक है, क्वेश्चन बैंक है, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, अन्य आदि सुविधाएं आपको मिलेगी। तो आप इसका लाभ ज़रूर लें। इसे डाउनलोड करने के लिए आप या तो प्ले स्टोर का सहायता लें, या दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको इसकी लिंक भेज दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वो आप वहाँ से भी इसे कर सकते हैं। तो साथियों, अब मैं इसके अलावा जो बात बताना चाहता हूँ कि जो ये वैकेंसी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये ड्राइवर की वैकेंसी है। ड्राइवर एंड अन्य पोस्टों पे ये वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, मैं मुख्य रूप से ड्राइवर की पोस्ट के बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों यानी सेशन कोर्ट की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी, यानी कि चतुर्थ श्रेणी ये आपकी है, वाहन चालक, भृत्य या चौकीदार, जलवाहक, माली, स्वीपर, कलेक्टरेट, आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारी की सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2021 ये निकाला गया है। आकस्मिकता निधि का मतलब यह है कि जो आपके कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से इनको वेतन दिया जाएगा। तो ये परमानेंट जॉब है, आप ये नहीं समझे कि ये ऐसा ही है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँ तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये सबसे पहली बात है, ये ऑनलाइन मोड रहेगा। इसका अब फॉर्म है, आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? ऑनलाइन। बाकी में जो ऑफलाइन होता है, लेकिन यहाँ क्या है, ऑनलाइन एग्जाम है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरना है। अब इसे ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 9 नवंबर। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी? 24 नवंबर। साक्षात्कार की दिना क्या रहेगी? बाद में अधिसूचित की जाएगी। अब ये साक्षात्कार क्या है, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, INTERVIEW। अब ये इंटरव्यू क्या है? तो दोस्तों, ये जो भर्ती है ये इस इंटरव्यू के बेस पर होने वाली है। किसके बेस पर होने वाली है? इंटरव्यू के बेस पर। किसी भी प्रकार का आपका रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। रिटन एग्जाम नहीं होगा। आपको किसी भी भर्ती की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होना है, सिवाय इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के। आपका जो सिलेक्शन होगा इसी साक्षात्कार के आधार पर होगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी जॉब है जिसमें आपको खुद को करना कुछ नहीं है, केवल साक्षात्कार के लिए आपको तैयार रहना है, और जैसे ही आपके पास में कॉल लेटर आए, प्रवेश पत्र आए, तो आपको चले जाना है। अब मैं बात करता हूँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको मैं ये नोटिफिकेशन है आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, टेलीग्राम पे भेज दूंगा। इसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, PDF डाउनलोड आपकी हो जाएगी। 8764 188848। इसके अलावा मैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है। आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, www.mpHC.gov.in। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ भी आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे हेलो लिख के भेज सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो मैं ये आपको भेज दूंगा, इसकी पूरी जानकारी आप पढ़ लेना। इच्छुक अभ्यर्थी पद वर्ग वाहन चालक, ये आपके इस प्रकार से मतलब जो पोस्टें दी हुई है, केवल एक पद के लिए, दोबारा से देखते हैं, स्वीपर आदि में से केवल एक पद के लिए केवल एक ही जिले में भर्ती हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे और निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यह केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए, बाहर के कैंडिडेट के लिए नहीं। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, भारत का कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों न करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि MP वालों के लिए ही है। आगे मैं बात करता हूं, अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय पर अवलोकन करें। निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित है वो किए जाते हैं। यानी कि ये ऑनलाइन आवेदन मांग रहे हैं, और किससे मांग रहे हैं?
योग्य भारतीय नागरिकों से। तो मतलब ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए। अब रिक्त पदों की जो जानकारी है वो किस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कलेक्टरेट आकस्मिक वेतन वो भी वाहन चालक। तो सबसे पहले मैं पद प्रवर्ग वाहन चालक की बात करता हूँ कि इसमें किस प्रकार से क्या पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रम संख्या है, यहाँ पर जिले का नाम है, यहाँ जो रिक्तियाँ हैं वो रिजर्वेशन की बात है, और यहाँ महिलाओं के लिए जो है वो है, और यहाँ दिव्यांगजनों के लिए, और यहाँ कुल रिक्तियाँ हैं। तो आप अपनी कैटेगरी देखें, फिर अपनी कैटेगरी की जो सीटें हैं उनको देख लें। मैं इसको धीरे से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के माध्यम से मुझसे व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप इसमें अपनी सीट के बारे में आसानी से प्राप्त कर सकें। मैंने दोबारा बता दिया है, इसकी सीट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ये नंबर आपको व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजना है, और ये कहना है कि मतलब जो एमपी में जो वैकेंसी आई है ड्राइवर की या अन्य जो पोस्टों पे, उसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, तो आगे ये अब जो पोस्ट है ये है पद पर भर्ती या चौकीदार या जलवाहक, इसकी भी आप यहाँ जानकारी देख सकते हैं। तो मैं इसको धीरे से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे आसानी से देख लें। जितने भी ज़िले हैं सब ज़िलों में ये आई है। तो यहाँ तीसरा है माली का। तो यहाँ माली की पोस्टों के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक ज़िले में काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्टें हैं वो आई है। ड्राइवर की मैं बात कर लेता हूँ कि ड्राइवर की जो टोटल पोस्टें हैं वो कितनी है। तो यहाँ आप देखते हैं केवल ड्राइवर के लिए यहाँ पर 69 यानी 69 अच्छी पोस्टें यहाँ पर ड्राइवर को मिल रही है। तो आप ये नहीं सोचें कि कम है, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। अब मैं बात करता हूँ अलग जो बातें हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पद नाम, वेतनमान और अर्हताएँ क्या है। तो आपको जो वेतन पद नाम आपका होगा वो क्या होगा, चालक प्रवर्ग में वाहन चालक हो जाएगा। इसके अलावा वेतन में मान की बात करें कलेक्टर रेट होगी। और इसके अलावा शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था या 10वीं कक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ स्टार लगाया गया है, मतलब इसकी अतिरिक्त जानकारी आगे दी गई है। इसके अलावा जो दूसरी पोस्टें हैं इनके लिए यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब इसमें देखो स्टार का मतलब क्या है, यहाँ देख सकते हैं अभ्यर्थी को सभी प्रकार के एलएमवी चलाना आना चाहिए। मतलब ये लाइट मोटर व्हीकल जितने भी होते हैं सभी आपको चलाने आने चाहिए। अब ये संबंधित पद हेतु टिप्स दिया गया है कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनकी अंक सूची शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही जानकारी दर्ज करनी अनिवार्य है। मतलब जो आप जानकारी भर रहे हैं वो आपकी मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। आरक्षण संबंधी टिप है, मतलब मध्य प्रदेश से बाहर की जो आवेदक हैं उन्हें जनरल कैटेगरी से यानी अनारक्षित कैटेगरी से फॉर्म भरना है। बाकी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया अभ्यर्थीता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हता। अभ्यर्थी केवल एक पद वर्ग हेतु केवल एक ही जिले में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी जिलों पदों हेतु अभ्यर्थीता निरस्त की जा सकेगी, और इस उसके किसी भी आवेदन या आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी, मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनाना होगा। अगर आप किसी मतलब विशेष रूप से उसमें लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य ये नियम है यहाँ। तो लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब मैं बता देता हूँ आपको आयु की गणना कि आपकी उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसमें आयु की गणना है वो किस प्रकार से कर रहे हैं। आयु की गणना 1/1/2021 को 18 वर्ष की आयु आपकी कम से कम होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात करूँ मैं तो जनरल पुरुष की 40 वर्ष है। पुरुष आवेदक जो इसमें 45 वर्ष है, मतलब शासकीय निगम या मतलब एक्समैन अगर जनरल से हैं तो इसकी 45 है। पुरुष आवेदक अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करता है जैसे SC ST OBC है, दिव्यांगजन है तो 45 वर्ष तक हो सकता है। इसके अलावा जो पुरुष वर्ग आपके एक्समैन है इन कैटेगरी से उसकी भी 45 वर्ष है। महिला आवेदक के लिए भी 45 है। तो इस प्रकार आप यहाँ उम्र है वो देख सकते हैं कि किसको कितना है। आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ तो आवेदन शुल्क इस प्रकार से रहेगा, आप दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी या राज्य से बाहर के लोग हैं उनको 216 रुपये देने हैं, जबकि मध्य प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 116 रुपये देने हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्देश है, आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकता है। आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर आप इसके माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर रिक्वायरमेंट रिजल्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात क्लिक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड्स पर क्लिक करें, जिसमें उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 3 निम्न लिंक प्राप्त होंगे। ये लिंक वहाँ पर आपको मिलेंगे। इनमें से आपको एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके इसको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद में जिस प्रकार से ये आपको ये जानकारी दी गई है उसी हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दें। उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी को दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मोड के माध्यम से आपको भुगतान है वो ऑनलाइन ही कर देना है। आवेदन पत्र का प्रिंट रसीद को भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं के लिए हेतु अपने पास में सुरक्षित रखें, ये भी बताया गया है। आप को किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने आती है तो आप इस नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं आगे भर्ती की योजना क्या है। उक्त पदों की भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आने हैं। तो आपको क्या लेकर जाना है इसके बारे में बताया गया है। तो आपकी जो दस्तावेज है यहाँ पर लिखे गए हैं कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। जैसे कि प्रमाण पत्र आपके जितने भी हैं, मूल ओरिजिनल प्रतियां एक सेट आपको छाया प्रतियां यानी फोटोकॉपी के लेकर जानी है। मूल ओरिजिनल पहचान पत्र या स्वयं प्रमाणित प्रति इसकी चाहिए होगी। ऑनलाइन फॉर्म की पावती, प्रवेश पत्र उसकी भी प्रति चाहिए होगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जानी होगी और आरक्षित वर्ग से होने पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इस प्रकार इसकी जानकारी है। अब मैं बात करता हूं प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र भी आपको जारी किया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको कहां पर कितने बजे किस दिनांक को उपस्थित होना है। इसके अलावा साक्षात केंद्र है। साक्षात्कार का जो केंद्र है, अभ्यर्थी का साक्षात्कार केंद्र वही जिला होगा जिस जिले से वह आवेदन करता है। तो आपका जो जिला है साक्षात्कार का वो अपने आपके आसपास ही होगा। तो इसमें आगे इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो बताई गई है कि किस प्रकार से इसका क्या होगा। तो ये यहाँ पर लास्ट में साइन आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये नोटिफिकेशन मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं बताया कि इसमें जो ड्राइवर की पोस्ट है इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर लगभग 45 साल तक आपको मिल रही है। 40 साल जनरल वालों को मिल रही है। तो ये आपकी उम्र रहेगी। आप ऑनलाइन मोड से इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, इसमें आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथी बात, इसका जो मतलब जो योजना है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके साक्षात्कार के आधार पर रहेगा। तो आपके साक्षात्कार में कुल 30 अंक होंगे, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो इसके अलावा आप इसका जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसकी जो फीस है वो जनरल के लिए 216 है और अदर कैटेगरी के लिए 116 रुपये इसमें फीस आपको देनी होगी। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mphc.gov.in है। तो आप आसानी से इस वेबसाइट पे जाकर इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि आपको मतलब किस प्रकार से आवेदन करना है। ड्राइवर की पोस्टों की बात करूं तो मैं ड्राइवर की 65 पोस्टें हैं आपको इसमें मिल रही है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक जिले से ही आवेदन करना है। एक जिले से आवेदन, तो आपको एक से अधिक आवेदन नहीं करने हैं, नहीं तो रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने पूरी जानकारी आपको बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से क्या इस भर्ती में होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका मैं सार बता देता हूं दोबारा कि ये नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर को आया है। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की बात हो रही है और ये इसका लेटर डिस्पैच नंबर है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से होंगे? 9 नवंबर से। अंतिम तिथि 24 नवंबर है। साक्षात्कार की दिनांक प्रवेश पत्र में अलग से आएगी। इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं? वाहन चालक की है, चौकीदार की है, माली की है, स्वीपर की है। इस प्रकार इसमें रिक्त पदों का विवरण, जिसमें चालक के पद है इसमें 65 पदों का है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी ये इसकी इस प्रकार से पोस्ट हैं, इसका पद नाम क्या होगा और यहाँ से इनको वेतन कहाँ से मिलेगा, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो 10वीं पास है आपको ड्राइवर के लिए होना है और बाकी की जो पोस्ट हैं इनके लिए आप 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने ये बताया था आरक्षण है केवल MP वालों को मिलेगा, बाकी के स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैंने ये बताया कि इसमें आप मतलब एक ही पोस्ट के लिए एक ही जिले से आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक नहीं। इसके लिए अलावा मैंने आपको
आयु की गणना के बारे में बताने की कोशिश की है कि आपकी उम्र है 18 से 40 साल जनरल और बाकी के लिए 45 साल तक इसमें आपको मौका मिलेगा। तो इसके अलावा आवेदन शुल्क की मैंने बात की थी, तो आवेदन शुल्क भी आप 216 और 116 के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में जो विस्तार से जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, यहाँ पे आपको किस प्रकार से क्या करना है इसमें लिखा हुआ है, तो आप आसानी से अपना आवेदन है भर सकते हैं। भर्ती की योजना के बारे में मैंने बताया कि साक्षात्कार 30 अंकों का होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो कोई भी आवेदन करने से चूके नहीं। इसकी जो आवेदन फॉर्म है किस प्रकार से आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसका मैं अलग से, जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट होगा तो मैं इसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो है कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, यूज़फुल लगा या नहीं लगा। यदि आपको इसके बारे में मतलब पहले से जानकारी नहीं थी और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला या कुछ नई जानकारी आपको मिली या नहीं मिली, तो इस वीडियो के बारे में अपना सुझाव है ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।